Hello guys, this is Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I am a psychology major, MBBS student, अनअकैडमी एजुकेटर और मैं नीट 2024 के लिए विदाउट टाइम वेस्ट करे आपको कूल टिप्स देता हूं। अब आपको पता है मैं साइकोलॉजी मेजर होने के बाद मैंने MBBS के लिए नीट क्रैक किया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने कुछ तो सीखा होगा ना। तो मैं जो आपको बोलने वाला हूं इस वीडियो में वो बहुत अच्छा होने वाला है उन बच्चों के लिए जो कोचिंग जाते हैं। ठीक है, लास्ट 3 मंथ्स में आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए इंक्लूडिंग कोचिंग, तो इसमें मैंने कोचिंग के लिए भी टाइम निकाला है। अब सबसे पहली बात, लास्ट 3 मंथ्स आपके पास बचे हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज। अब अगर आप कोचिंग जाते हो तो या तो आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट होगी या आपकी इवनिंग की शिफ्ट होगी, राइट। अब आपको बैलेंस बिठाना है कोचिंग और सेल्फ स्टडी के बीच में, तो इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। देखो, जो बच्चे मॉर्निंग कोचिंग में जाते हैं ना, उनके लिए एक बहुत स्पेसिफिक टाइम टेबल मैं बताने वाला हूं। इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे आप कर सकते हो, लेकिन याद रखना एक अच्छे टाइम टेबल में कुछ चीजें होनी चाहिए। वो क्या है चीजें? सबसे पहली बात, मिनिमम 3 घंटे या फिर 3 सेशन तो होने ही चाहिए जब आप सेल्फ स्टडी कर सको। कोचिंग में जाके हर कोई पढ़ाई करता है, लेकिन बहुत बार हम बैठते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो सेल्फ स्टडी इज अ मस्ट। सेकेंड चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए। जो टॉपिक आपने कोचिंग में पढ़ा है, जो टॉपिक आपने सुबह पढ़ा, शाम को क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, क्योंकि अगर लैग आ जाएगा ना पढ़ाई और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बीच में, तो अच्छे से चीजें सिंक नहीं होंगी। प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो अपनी थ्योरी को। जितनी भी कोचिंग करोगे आप, उनके जितने भी होमवर्क हैं, वीकली टेस्ट के लिए पढ़ाई है, वो डेली की डेली होनी चाहिए। अगर आप डेली कोचिंग की पढ़ाई नहीं करोगे तो कोचिंग में पीछे छूट जाओगे, तो फिर फायदा क्या हुआ उस कोचिंग का? वहां सिर्फ पैसे वेस्ट होंगे, नहीं तो आपके। इसके अलावा डेली NCERT पढ़ना जरूरी है, डेली प्रॉपर नींद लेना जरूरी है, एंड डेली मैं चाहता हूं वर्कआउट हो। बैठे बैठे मोटा नहीं हो जाना है। दिमाग चलेगा तब जब बदन भी साथ साथ चलेगा, ठीक है। और एक खाली बातों वाली बात नहीं है, साइकोलॉजी में एक्चुअली में पढ़ाया जाता है कि हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो एक स्टेप उसमें ये भी होता है, वर्कआउट्स। अब जो बच्चे मॉर्निंग में कोचिंग जाते हैं, उनके लिए सबसे पहले सुबह 6 बजे उठो। ठीक है, सुबह उठना पड़ेगा यार। अब भैया नहीं उठा जाता, उठ के सीधा कोचिंग जाने की आदत है, तो नहीं, थोड़ा सा चेंज लाओ। 3 महीने की बात है। सुबह 6 बजे उठो, 6 से 6:30 आप वर्कआउट करो, चाहे वॉकिंग हो गई, योगा हो गई, मेडिटेशन हो गई, जो करना है करो। उसके बाद आप करोगे ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट हेल्दी करने का ट्राई करना, स्प्राउट्स वगैरह लो, दूध वगैरह पियो, अंडे वगैरह खाओ, जो करना है करो। ऐसा नहीं कि भैया मैंने बाहर जाते हुए एक चिप्स का पैकेट खा लिया, नहीं भाई, कुछ अच्छा करना। अब कोचिंग आप सुबह 8 बजे से मैंने एज्यूम कर लिया आपकी कोचिंग चालू हो जाती है। सो फ्रॉम मॉर्निंग 8 AM टू 3:30 PM आपकी कोचिंग चलेगी। ठीक है, कोचिंग से आते ही आप रेस्ट करो, सो जाओ, ताकि बॉडी को टाइम मिले कि यार अब मुझे काम करना है, अब मैं रेस्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद 4:30 बजे से 6:30 बजे तक आपका फर्स्ट सेशन होगा पढ़ाई का। अब इस फर्स्ट सेशन में आपको कोचिंग की पढ़ाई करनी है और सारा होमवर्क निपटा देना है, ताकि फिर ऐसा ना लगे सोने से पहले कि यार कल की कोचिंग का तो काम ही नहीं किया। आके सबसे पहले कोचिंग का काम निपटा लिया और जितना भी होमवर्क है वो कर लिया। जो कोचिंग में पढ़ाया गया एक बार उसे रिवाइज कर लो, रीड कर लो। ये सब करने के लिए तुम्हें 2 घंटे दिए, विच इज आई थिंक मोर देन इनफ। 6:30 बजे से 7 बजे तक तुम ब्रेक लोगे, चाहे उसमें नैप ले सकते हो, तुम्हें घूमना है, गर्लफ्रेंड वगैरह से बातें करनी है, जो करना है करो। शाम को 7 बजे से 9 बजे तक होगा तुम्हारा स्टडी सेशन 2। अब ये स्टडी सेशन 2 जो है, यहां पे आप लगाओगे मॉक टेस्ट। जिन बच्चों का मोर देन 85% ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो गया है, दे आर मोर देन केपेबल ऑफ स्कोरिंग 614 मार्क्स, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करी है तो अब आप मॉक टेस्ट लगाओ, PYQ करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बेसिकली इन 2 घंटे में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी है, ताकि जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करना आप सीख सको। अब बहुत बच्चे बोलेंगे भैया 2 घंटे में मॉक टेस्ट कैसे लगाएं और क्यों लगाएं? तो देखो, आइडियली मॉक टेस्ट 3 घंटे या 3 hours 20 minutes का होता है, बट आपको रिक्रिएट करना है स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट एक्चुअल नीट के पेपर का, तो इसलिए मैं चाहता हूं आप मॉक टेस्ट 2 घंटे का लगाओ। 9 बजे से 9:30 बजे तक आप डिनर करोगे, आधा घंटा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, वेब सीरीज वगैरह देखो, जो देखना है देखो, आधा घंटा ही, इसको एक्सटेंड मत करना, क्योंकि 9:30 बजे से 12 बजे रात के जो आपका सेशन नंबर 3 होगा, तब आप NCERT फोकस्ड पढ़ाई करोगे। तो NCERT के इंटेक्स क्वेश्चंस करो, NCERT के एग्जाम्पल्स करो, NCERT की थ्योरी पढ़ो, समरी पढ़ो, NCERT को बार बार रिवाइज करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नीट इज NCERT बेस्ड। इसके अलावा आप खुद के नोट्स पढ़ सकते हो। अगर आपके पास खुद के नोट्स नहीं है तो टेलीग्राम में जाके मैंने हैंडमेड नोट्स जो मेरे खुद के थे, जिनसे मैं खुद पढ़ाई करता था, वो उठा सकते हो, उनसे पढ़ाई कर सकते हो। सोने से पहले हो सकता है आपको YouTube लेक्चर्स देखने हो, 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स देखने हो, तो आप वो भी कर सकते हो। अब कितने बजे सोना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि उठना 6 बजे है।
तो मैं तो कहूँगा 12 से 6 घंटे सो जाओ। अगर आपको लगता है आप कम आवर ऑफ स्लीप में भी फंक्शन कर सकते हो तो लेट सो सकते हो। अगर आपने कहा कि भैया मेरी एनसीईआरटी हो गई है, खुद के नोट्स पढ़ लिए, सब कुछ हो गया है, वीडियो लेक्चर देखने हैं, तो ठीक है 9:30 बजे से 12 बजे तक, मतलब सेशन नंबर 3 में आप वीडियो लेक्चर देख लेना। अब आ जाते हैं इवनिंग की कोचिंग वालों के लिए कि भैया हमारी कोचिंग का टाइम इवनिंग में, हम क्या करें। सुबह 6 बजे आपको भी उठना है, 6 बजे से 6:30 बजे तक आपको वर्कआउट करना है, फिर आप करोगे हेल्दी ब्रेकफास्ट, उसके बाद 7:30 बजे से 10:30 बजे तक होगा आपका फर्स्ट स्टडी का सेशन। अब इस फर्स्ट सेशन में आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। 3 घंटे दिए हैं मॉक टेस्ट लगाने के लिए, लेकिन आप 2 ही घंटे लोगे मॉक टेस्ट लगाने के लिए, और रिमेनिंग 1 आवर में या तो आप रिवाइज करोगे या मॉक टेस्ट लगाने से पहले क्विक रिवीजन कर सकते हो। मॉक टेस्ट 2-2.5 घंटे से ज़्यादा का मत लगाना। मॉक टेस्ट खुद के नोट्स पढ़ो या फिर PYQ कर सकते हो। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा। मॉक टेस्ट देने के बाद आप थक चुके होंगे, तो उस आधे घंटे में आप नैप ले सकते हो, घूम सकते हो, बात कर सकते हो दोस्तों से, माइंड को रिफ्रेश करो। 11 बजे से 1 बजे तक होगा सेशन नंबर 2। 11 बजे से 1 बजे तक आप थ्योरी देखोगे, थ्योरी पढ़ोगे, लेक्चर्स देखने ऑनलाइन तो वो देख सकते हो, 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स देखो, जो करना है करो, लेकिन आप थ्योरेटिकल ज्ञान यहाँ से प्राप्त करोगे। चाहे आप खुद के नोट से करो, चाहे बुक से करो, साइड बुक्स पढ़ना है, जो पढ़ना है पढ़ो, थ्योरी पे ध्यान दोगे। फिर आप करोगे लंच के बाद नींद आ रही होगी तो थोड़ा सा आप सो जाओगे एंड फिर कोचिंग जाओगे। कोचिंग से आते आते रात के 8 साढ़े 8 बज जाएंगे, तो उसके बाद आप करोगे आते ही डिनर, एंड उसके बाद आपका चालू हो जाएगा डिनर करने के बाद सेशन नंबर 3, विच वुड बी 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। तो रात के 9:30 से 12:30 बजे तक सेशन नंबर 3 होगा, जो अगेन एनसीईआरटी फोकस्ड होगा, मतलब इंटेक्स्ट, एग्जाम्पल्स, थ्योरीज, डायग्राम्स, साइंटिस्ट के नाम, वो सब। कोचिंग का होमवर्क है तो वो भी इस समय किया जा सकता है, और खुद के नोट्स एक बार और ऊपर से ओवरव्यू आप ले सकते हो। आपने दोनों टाइम टेबल्स में कुछ चीज़ें नोटिस करी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा सुबह जल्दी उठो ताकि पूरे दिन में एक मोमेंटम पैदा हो जाए, मैं भी यही करता था। सेकंड चीज़, सुबह उठते ही वर्कआउट करना है, क्योंकि ब्रेन को एक्टिवेट करना है, एंडोमॉर्फिन्स और अंदर एंजाइम्स एंड हार्मोन सिक्रीट करने हैं जो आपको फोकस्ड रखे थ्रू आउट द डे। थर्डली मैंने आपको कहा हेल्दी ब्रेकफास्ट खाओ, क्योंकि हेल्दी ब्रेकफास्ट खा के एनर्जी मिलेगी। ये चिप्स कुरकुरे खा के आपको एनर्जी नहीं मिलने वाली। अब कहोगे भैया आप मम्मी जैसा साउंड कर रहे हो, लेकिन यार यही सच है, ठीक है। और लास्ट में मैंने आपको बोला सोने से पहले एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर वीडियो लेक्चर्स देखने, क्योंकि सोने से पहले मैं चाहता हूँ यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो 1-2 क्वेश्चन दिमाग में घूमते रहेंगे, थ्योरी पढ़ोगे तो कुछ कुछ याद आता रहेगा, फोटोग्राफिक मेमोरी बनेगी। तो सोने से पहले थ्योरी पढ़ो, सोने से पहले एनसीईआरटी खोलो। ये था टाइम टेबल कोचिंग वालों के लिए। 3 महीने बचे हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। जितना जल्दी आप सिलेबस ख़त्म करोगे उतना अच्छा होगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया मॉक टेस्ट कैसे करना है, बहुत सारी वीडियोस में बताया कि कैसे सेल्फ स्टडी करनी है, कैसे किस चैप्टर को पढ़ना है, कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करनी है। यू कैन कंसल्ट फॉर दैट, एंड अगर कुछ भी डाउट होता है यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में सब कुछ। देखो एट द एंड ऑफ द डे मैं ये चाहता हूँ कि नीट तुम्हारा क्रैक हो जाए, दैट इज़ द ओनली गोल। फर्क नहीं पड़ता तुम 2 घंटे पढ़ते हो या 20 घंटे पढ़ते हो, अगर तुम पेपर में परफॉर्म कर पा रहे हो ना तो दैट इज़ द बेस्ट। मैंने तुम्हें टाइम टेबल तो दे दिया है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि भैया ये मेरे लिए नहीं है टाइम टेबल, मैं इसको नहीं फॉलो कर पाऊंगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है फॉलो करने की। यू डू वॉट सूट्स यू बेस्ट, ठीक है। एंड में अपना 100% दो। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आई एम हेयर फॉर यू। ऑल द बेस्ट, मेक मी प्राउड। थैंक यू।